भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों, मानदेय की खुशखबरी में आप सबका स्वागत है। होली से पहले आपके खातों में मानदेय पहुंच चुका है। आज आपके पास समय है, पैसा बैंक जाकर के आप निकाल लीजिए और होली मना लीजिए, क्योंकि कल से शायद बैंकें भी बंद होना शुरू हो जाए और फिर 19 तारीख तक बैंकें बंद रहेंगी। और कल शाम को सभी के खातों में पैसे पहुंचा दिए गए हैं। खास तौर पर जिनके खातों में कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को छोड़ करके जिनके खाते, जिनकी बैंक एक दूसरे में मर्ज हुई हैं, शायद उनका पैसा ना आया हो, उनको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना। अभी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कौन से जिले में कौन सी बहन का कितना कितना मानदेय जिलों में देखने को मिला है। तो प्लीज बने रहना इस वीडियो में। मानदेय के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो है, जानकारी आपको मिल जाएगी। इधर बात करते हैं, सुनीता बहन आती है बाराबंकी से। उन्होंने भी देखो कहा है कि उनका भी 4563 रुपया आ गया। बाकी 4563 पहले आ गए थे, तो जनवरी तक का सबका मानदेय आ चुका है। केंद्र सरकार का भी हिस्सा पहुंच चुका है, लेकिन राज्य सरकार के पैसे अभी नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों राज्य सरकार नहीं भेज रही है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें, देखो लिखा है आज नहीं आया है भैया जी सुनीता सिंह बाराबंकी। पहले इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि मैंने कल रात को पोस्ट डाली थी कि बहनों अपना चेक कर लो, आज भी पैसा आया होगा 14 तारीख में, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आया। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर से कहा कि भैया आ गया है 4563 रुपया। तो कल शाम में जो है देर देर पैसे पहुंचना शुरू हुए हैं। अब देखिएगा, इन्होंने ये भी लिखा कि भैया आपने हम लोगों की होली करवा दी। तो बहनों अभी भी समय है, अपने बैंक जाकर के पैसे निकालो और होली मना लो। अगर आज आप बैंक नहीं गई तो फिर आपकी होली बेकार जाएगी, पैसे खाते में पड़े रहेंगे, होली के बाद ही आप निकाल पाएंगी। इधर बात करते हैं, एक ये दादाजी हैं जो लापता हो गए हैं। अगर आप में से किसी को दिखे तो आप बता देना। साथ ही साथ आपको इनका पता मैं बताता हूं। ग्राम है धुमरी, पोस्ट भी धुमरी, थाना इनका जैथरा है, तहसील इनकी अलीगंज है, जिला इनका एटा है और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो आप में से अगर किसी को दिखे तो बता देना। बाकी आपको बताना चाहेंगे, हमें ही सूचित कर देना। बाकी आगे चलते हैं, ये शोभा गजबीये बहन है, छिंदवाड़ा से आती हैं और आपको हम बताना चाहेंगे, उन्होंने अपने वहां से 2 वीडियो भेजे हैं। बहन आपके वीडियो आज दोपहर की खबर में प्रकाशित किए जाएंगे। यहां पर देखो लिखा बहन ने, हमारे जो है यहां पर उनके वहां जो मामा जी हैं, कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी को मामा जी बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो यहां पर वो उनका कहना कि बहनों का कि वो सुन नहीं रहे हम सब बहनों की। तो अभी वो लंबे समय से धरने पर बैठी हैं, कई दिन हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कब तक इनकी जो है धरना प्रदर्शन चलता है। साथ ही बहन के द्वारा ये जो है फोटो वीडियो जो भी है वो आपको दिखा दिए जाएंगे। माधुरी तिवारी बहन आती है सतना से और यहां पर जो है उनको एक लेटर भेजा गया। लेटर में लिखा है, संचालनालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार सतना जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा वर्तमान में किए गए हड़ताल को अवैधानिक मानते हुए तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तत्काल ये लोग अपने काम पे वापस आना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इन्हें सेवा से पृथक की कार्रवाई की जाएगी। इनके हड़ताल से बच्चों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, बच्चों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जाएगी। समस्त पद जो है परियोजना अधिकारी गंभीरता से इस आशय की सूचना अपनी परियोजनाओं की समस्त सुपरवाइजरों को दें, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को तत्काल सूचित करें। तो माधुरी तिवारी बहन ने ये जानकारी भेजी। उनके वहां पर अधिकारी इस तरह से बहनों को जो है डरा रहे हैं, जो भी धरने पर बैठी हैं। वहीं एक और बहन है सीमा चौधरी, जो सिवनी जिले से आती है। इन्होंने भी भेजा है कि सेवा समाप्ति की बहनों धमकी दी जा रही है, सुपरवाइजर्स के द्वारा ग्रुप में इस तरह से जो है धमकाया जा रहा है। लिखा है अल्टीमेटम, सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर ध्यान दें, कल सभी जो है यहां पर फाइल रहेंगे यह एवं देखने के कितने आंगनबाड़ी केंद्र हड़ताल के कारण बंद हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाते हैं उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से देखो ये धमकाया जा रहा है। आदेशानुसार डायरेक्टरेट महोदय महिला बाल विकास जो है मध्य प्रदेश, इस तरह से कोई सरकारी आदेश विभाग से जारी नहीं है इस संबंध में, लेकिन विभागीय अधिकारी अपने व्हाट्सएप के जरिए बहनों को इस तरह से डरा धमका रहे हैं, क्योंकि अपने लेटर पैड से अगर लिखेंगे तो उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा है आंगनबाड़ी बहनें और यूनियन ने मिलकर के किस तरीके से निदेशक तक की कुर्सी छीन ली है, क्योंकि उन्होंने डराया था, धमकाया था और ये गलत है अपनी आवाज उठाने के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से अधिकारी भी बचते हैं अपने ऊपर कार्रवाई से। इधर बात करते हैं, यहां पर एक और जानकारी। भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रेमलता, जिला कासगंज, मेरा 2020 का 11 महीने का मानदेय अभी तक नहीं आया है। सीडीपीओ मैडम को कोई जो है कई बार एप्लीकेशन लिख चुकी हूं,
और अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है, बहुत परेशान है। वह कहती हैं कि हमें आपकी सूचना न जिला पर जो है यहाँ पर पहुंचा दी है, अब जिले पर भी जो है लिख कर दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। भैया जी अब आप ही बताएं। देखो आपने सीडीपीओ के चक्कर में आप क्यों पड़ती हैं? मैंने 50 बार बहनों कहा है कि डीपीओ से सीधा मिलिए। आपके परियोजना में जो आपके जिले में सबसे मेन अधिकारी हैं आपके विभाग के, वो है डीपीओ। और मानदेय लेना देना बनाना वो सब उनके स्तर से भी होता है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो आप उनके पास जाओ, ना कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर के आप चक्कर काटती फिरो। तो कहां जाना है? मर्ज देखो, दवा वही काम करती है जिस मर्ज की आप दवा दोगे, और ठीक जगह पर जब लगेगी तभी काम करेगी। मान लो घाव आपके हाथ में है, दवा आप पैर में लगा रहे हो, तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो कहने का मतलब आप डीपीओ के पास जाओ और उनको बताओ, वो पैसा कुछ ना कुछ करते हैं। अगर वो भी लापरवाही बरतते हैं, वो भी कुछ ना करें, तो फिर इस संबंध में सूचना एक बार डीएम से शिकायत करो इस मामले की कि हमारे बाल विकास विभाग में हमारा पैसा इतना बकाया है और वो नहीं भेजा जा रहा है। कई बार मैंने पत्र भी दिया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा अगर डीएम से भी कार्रवाई आपकी नहीं होती है, तो फिर आप एक दिन डिसाइड कर लो, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के वहां, योगी जी के वहां जनता दरबार लगता है, उस दिन वहां पहुंच जाइए और वहां पर आप अपनी सामने फेस टू फेस समस्या को बताइए। तत्काल प्रभाव से 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान वहां से हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से मैटर कभी बहुत जल्दी जो है हाईलाइट हो जाते हैं। इधर बात करते हैं, ये देखिएगा तारामती बहन लखनऊ से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी। अब देखिएगा कौन कौन सी बहनों के कहां कहां कितना कितना मानदेय देखने को मिला है कल शाम को। तो कल 14 तारीख को ये सब मैसेज आए हैं जो मैं पढ़ने आपको जो है बताने जा रहा हूं। अब तारीख भी आप एक यहां पे देख सकते हो, 14 तारीख ये लिखी हुई है और 4500 रुपए ये लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा कि 2 महीने का मानदेय इनके वहां पर आ गया है। लखनऊ से तारामती बहन है। साथ ही चलते हैं आगे। अब देखिएगा ये है विमला देवी जालौन से। इन्होंने कहा 14 तारीख को 5:20 पर भैया हमारे वहां पर जो 4563 रुपया जो रह गया था वो भी आ गया। तो जनवरी तक का सबका आ गया। दिसंबर जनवरी का 2-2 महीने का मैंने बताया था लगा है ना केंद्र सरकार का, वो सब पैसा सक्सेस हो चुका है। अब इधर देखिए बहन है सुषमा देवी मुरादाबाद से। उन्होंने कहा 4500 प्लस 4500 ये केंद्र सरकार के पैसे वो खाते में आ गए हैं। कुल मिलाकर के 3 माह नवंबर दिसंबर जनवरी तक का पैसा पहुंच चुका है। लेकिन राज्य सरकार का 1000 रुपया वो 4 महीने से नहीं आया है। तो राज्य सरकार का जो पैसा है वो अभी भी बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार के पैसे जनवरी तक सभी के पहुंचा दिए गए हैं, उन लोगों को छोड़कर जिनकी शायद बैंक के एक दूसरे में मर्ज हो चुकी हैं। यानी मान लो कि आपकी बैंक इलाहाबाद में थी, बाद में मर्ज होकर के वो इंडियन में चली गई। ऐसे तमाम बैंकें हैं जिनका विलय हो गया है दूसरी बैंक में, उनका ही पैसा नहीं आ रहा है। अब उन बहनों को चाहिए कि अपने वहां के जो डीपीओ महोदय हैं उनके पास जाएं, समस्या बताएं और वो अपने स्तर से कार्रवाई करें। अगर खाते फीड नहीं है तो उनको जल्द से जल्द कराया जाए और जल्द जल्द से आपको मानदेय मिले। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो अधिकारियों को भी कुछ नहीं पड़ता, वो सोचेंगे सबका पहुंच रहा है और ऐसे ही जो लापरवाही बरतते रहेंगे और आपके महीने पर महीने बीतते जाएंगे और आप पैसे से वंचित होती जाएंगी, क्योंकि यहां पर किसी का पैसा रुक नहीं रहा है। बाकी सब बहनों का तो पैसा आ रहा है और आप ही लोग ऐसे होंगे जो अलग हैं और आप लोगों का रुका पड़ा है। तो आपको अब स्वयं ही अपने स्तर से इसके संबंध में सोचना चाहिए और मुझे लगता है प्रयास करने चाहिए, ना कि जो है आप इंतजार में बैठी रहे हैं कि अब क्या होगा। इतने महीने बीत गए हैं, विभाग चाहे तो अब तक जो है ये फीडिंग हो गई होती, लेकिन वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो आपको अपने ही हिसाब से अपनी जिम्मेदारी अपने आप जो करनी पड़ेगी। आप डीपीओ के पास जाओ अपने जिले में और उनको समस्या बताओ कि आपका मानदेय नहीं आ रहा है। इधर बात करते सुषमा देवी बहन मुरादाबाद से। इनका भी 4500 प्लस 4500 देखो उन्होंने कहा कि आ गया। अब ये है सावित्री श्रीवास्तव जो बस्ती से आती है, इनका भी 4500 आ गया। इन्होंने कहा 10 तारीख में 4500 आए हैं और 3500 रुपया भी इनका आया है। तो देखो जिनका भी 3500 जो पीएलआई का था वो बाकी प्रोत्साहन यानी प्रोत्साहन हो गया 3500, और उसके अलावा बहुत सारे जो 2 महीने के ये पैसे ये सब आ रहे हैं। और हाँ एक बात ध्यान रखना, रिचार्ज के पैसे भी खातों में लग रहे हैं, कहीं कहीं 1100 लग रहे हैं। अभी आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। शारदा देवी मैनपुरी से इनका भी 4500 रुपया उन्होंने कहा आ गया, लेकिन राज्य सरकार का 1000 रुपया वाला अभी नहीं आया है। तो राज्य सरकार का कहीं भी नहीं आया पूरे यूपी में, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, वो शायद सबका आएगा तो आपका भी आएगा। सुशीला बहन रायबरेली से, इनका भी 4500 आ गया है। और इनके अलावा ये बहन है कंचनलता लखनऊ से, इनका भी आ गया है। साथ ही ये बहन है सुमन देवी संबल से, इनका भी आ गया है। और साथ ही ये बहन है अनीता यादव रामपुर से, इन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है, कार्यक्रम वगैरह इंद्रधनुष वाला वो मनाया है। साथ ही ये बहन हेमा जो मथुरा से आती है, इनका भी 4500 रुपया आ गया है। और ये बहने पिंकी यादव सुल्तानपुर से, इन्होंने कहा कि मेरा आ गया है 2 महीने का। देखो 2 महीने का सबका आ गया, दिसंबर जनवरी का, बाकी नवंबर का बहुत लोगों का पहले आ गया था। तो जनवरी तक का आप कह सकते हो सबका आ चुका है। संजू यादव बहन जौनपुर से 1000 रुपया इनका नहीं आया है, लेकिन 4500 आ गया। 1000 बहनों किसी का नहीं आ रहा है। साधना बहन बलिया से, इनका भी कहना है कि हमारे वहां पर 4 माह से जो यहाँ पर बंद है। देखा इन्होंने कहा अभी हम लोगों का यहाँ बलिया में जो है यहाँ पर पंडा जो भी ब्लॉक हो उनके वहां पर जो पैसा नहीं आया है 4 माह से। तो आप सब हो सकता है कि आपका
आपका बैंक विलय हुआ किसी अन्य में, आपने ये तो नहीं हमको बताया। इसीलिए कहता हूं आधी अधूरी जानकारी बहनें बताती हैं, और सैकड़ों बार वीडियो में मैं कह चुका हूं, जिनका ज्यादा लंबे समय से नहीं आ रहा है, क्या आपकी बैंक एक दूसरे में विलय हो गई, कृपया ये भी तो बताया करें। और हमारा नहीं है, हमारी बैंक किसमें मर्ज हो गई, तो कम से कम कुछ साफ सुथरी बात ही निकल के आए। अब बस यही कह देंगे हमारा नहीं आया, अब क्यों नहीं आया, कैसा नहीं आया, क्या पिछली बार आया कि अभी नहीं आया, क्या मैटर है, ये पता ही नहीं चल पाता है। अब आगे देखिएगा, गीता सिंह बहन लखनऊ से, इनका 2 महीने का मानदेय आ गया है। और इनके अलावा देखिएगा ये एक बहन है जो है माहिना सिद्धार्थनगर से आती है, इनका भी 4500 प्लस 4500 रुपया 2 महीने का आ गया है। साथ ही ये है राजवती जो बरेली से आती है, इन्होंने कहा है कि भैया मानदेय आ गया है, और बहुत अच्छी बात है। साथ ही ये हैं सरिता यादव फतेहपुर से, इनका भी देखो 3250, ये शायद मिनी वर्कर है, और इनका भी देखो हाँ मिनी है, और इनका भी पैसा सब आ गया है। साथ ही ये हैं गीता जो पीलीभीत से आती है, इनका भी आ गया है। और इनके अलावा ये है संतोषी जो शाहजहांपुर से है, इन्होंने कहा कि भैया 14 तारीख को इनके वहां पर 9000 रुपया आया है। आप देख सकते हो मिर्जापुर ब्लॉक, इनका जो है मिर्जापुर ब्लॉक जिला शाहजहांपुर है, संतोषी बहन है, इनका 14 तारीख को कल 9000 रुपया आया है। साथ ही साथ हो सकता है 4500 के 2 मैसेज होंगे, इसलिए उन्होंने 9000 कहा होगा। अब आगे है संगीता तिवारी हरदोई से, इन्होंने कहा है कि इनके वहां पर 2 महीने का मानदेय आया है। और साथ ही ये एक है बहन सुषमा बाराबंकी से, इनका भी 4500 इन्होंने कहा आ गया। और ये है प्रसारण नहीं करना के नाम से, दरअसल इन्होंने एक बार कहा था कि पहले प्रसारित करिए खबर, और मैंने कर दी, उसके बाद में इन्होंने कहा उसको डिलीट करिए। इसीलिए जो है मैं जो भी इस तरह के मैटर करते हैं, कोई भी बहनें हो, उनका मैं ही लिख देता हूं कि प्रसारण नहीं करना, ताकि जो है बाद में जब भी कोई मान लो ये ऐसी वैसी खबर भेज देती है, जिसके बाद मान लो प्रसारित मैंने कर दिया, बाद में फिर डिलीट करवाना पड़ जाए इनको, तो फिर ऐसे प्रसारण हम नहीं करते, उनको रोक दिया जाता है। अब आगे आप यहां पे देख सकते हो, इनका भी 4500 आ गया है, बदायूं से फिलहाल ये बहन है, और स्टेट गवर्नमेंट का इनका भी कहना है कि पैसा नहीं आ रहा है। अब इनके अलावा उर्मिला बहन है, बस्ती से आती है, इन्होंने 4500 रुपए अपने वहां से ये भेजे हैं, और यानी भेजे नहीं है, इनका भी आ गया, मैसेज भेजा है। मुसरत बाग मुरादाबाद से, इनका भी 4531 आ गया। और ये है सुधा पांडे जौनपुर से, इनका 4500 प्लस 4500 आ गया। और ये है उर्मिला देवी बस्ती से, इनका भी 4500 आ गया। और इनका अलावा ये निधि सिंह बहन लखनऊ जिले से, और इनका भी जो है यहां पर पैसा आ गया है। साथ ही ये है मंजुला देवी कौशाम्बी से, 3500 इनका आया है। और ये है अनीता देवी बहन जो देवरिया से, इनका भी कहना है कि इनके वहां पर 9000 रुपया ये आए हैं 14 तारीख को। साथ ही साथ ये एक बहन है सुनीता हाथरस से, इनका भी कहना है कि 9000 रुपया हाथरस में इनके सुनीता बहन के भी आए हैं। 2000 क्यों नहीं आया ऐसा उन्होंने पूछा है, तो मैंने बताया ना, राज्य सरकार का पैसा नहीं आ रहा है, पता नहीं सरकार विभाग वहां पे क्या कर रहा है। आगे देखेगा, ये है विमला बहन कौशाम्बी से, इनके वहां पर 4500 प्लस 4500 रुपया प्लस 4166 रुपया, इतने जो है इनके करके आए हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि 2166 रुपया कैसे हैं वो भी आए हैं, और 3000 रुपया आना चाहिए था, इस तरह से उन्होंने अपना कहा। देखो आप अगर राज्य सरकार के जोड़ रही है तो वो नहीं है। शीला बहन है गोंडा से, इनका कहना है कि 4563 रुपया इनका भी 14 तारीख को भी कल आ गया। सुनीता बहन बाराबंकी से, इनका मैसेज दिखा चुके। निर्मला बहन फतेहपुर से, इनका भी पैसा आ गया। और ये है साधिका सिद्धार्थनगर से, इनका भी 8939 रुपया इन्होंने कहा कि मानदेय आया है। आप यहां पे देख सकते हो, इटवा वगैरह ब्लॉक से आती हैं सिद्धार्थनगर के। ये बहन है ममता तिवारी हरदोई से, इनका 9000 रुपया आया है, इन्होंने अपने यहां से मैसेज किया है। इनके अलावा ये संजू बहन है कन्नौज से, इनके वहां 4500 का मैसेज आया है, और ये आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो है एक ये बहन है उर्मिला देवी बस्ती से, इनके वहां पर 4500 रुपया आया है। नीचे उन्होंने लिखा भी है 12 तारीख को 3500 प्लस 4500 आए थे, यानी 8000 रुपए आए थे। और उसके अलावा 14 तारीख को भी 4500 और आए हैं, तो 4500 के 2 मैसेज इनके भी हो चुके। तो जिनका पिछली बार नहीं आया था 12 या 10 तारीख में, उनका देखो आज दोनों में इकट्ठा आ गया है 4500 प्लस 4500। इसलिए मैं कहता हूं सब्र रखिए। गीता पांडे बहन है, इनका भी कहना है कि पहले उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले मेरा 4500 रुपए भैया आया था, आज नहीं आया है। 7:42 पर उन्होंने मैसेज किया था, उसके बाद मैंने कहा ओके ठीक है, शाम टाइम में आना शुरू हुआ है, आ जाएंगे। 7:46 पर मैंने इनको मैसेज किया, और 7:48 पर बहन ने फिर मुझको मैसेज किया, हाँ भैया अभी तुरंत मैसेज आया। तो देखिएगा इस तरह से मैसेज कल आ गए हैं, और मुझे लगता है सब बहनें अब होली मना सकती हैं। नितेश निडर के नाम से बुलंदशहर से हैं, और इनका कहना है कि 9000 रुपया इनके बुलंदशहर में भी इनके वहां पर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये बहन है संगीता यादव सहारनपुर से, और इनके वहां पर भी जो 2 मैसेज 4500 के आ गए हैं। साथ ही साथ ये बहन है जयमाला देवी पीलीभीत से, इनके वहां पर भी मैसेज आए हैं 4500 के, और इनका भी पैसा आ गया। ये बहन है ज्ञानमती साहू रायबरेली से, इनका भी 4500 आ गया है। और इनके अलावा ये है मनीषा जो कासगंज से आती है, इनका भी कहना कि मानदेय आ गया है। और महिमा दुबे बहन मिर्जापुर से, इनका भी मानदेय आ गया है। और साथ ही ये बहन है सुधा पांडे जौनपुर से, इनका भी 2 महीने का 4500 कल आ गया है। संगीता सिंह बहन सुल्तानपुर से, इनका भी मैसेज आया है, इनके वहां 4500 आ गया, लेकिन 1000 रुपया नहीं आ रहा है। हेमलता बहन आजमगढ़ से, इनका भी 3500 रुपया आ गया है, और उन्होंने कहा कि 750 रुपया भी आया था, 3500 भी आया जो आया है। इस तरह से मैसेज तमाम आए हैं। सुनीता सिंह बहन कुशीनगर से, इन्होंने कहा कि भैया जी हम सब का नवंबर से कोई मानदेय नहीं आया है, और न ही कोई पीएलआई का पैसा आया है, हम सब बहुत परेशान है। मैं सुनीता देवी ब्लॉक वगैरह जो भी है बहन, मैंने कहा है जिनका भी ऐसा मैटर है नवंबर से पैसा नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया, मैंने इतनी बार
बताया और फिर आप सुन रही हैं पैसा आपका नहीं आ रहा है, तो आपको अपने वहां के डीपीओ से संपर्क करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और बताना चाहिए समस्या भी क्या है। क्योंकि क्या आप भी सोचो ना, हमने सैकड़ों बार कहा कि क्या आपकी बैंक मर्ज हुई है किसी दूसरी बैंक में, आपको ये तो पता होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं बताती, जिन बहनों को ये बोलते ना हमारा नहीं आया, तो कम से कम ये भी तो बताओ आपका क्यों नहीं आया है। आप क्या आपकी बैंक मर्ज जो विलय हो गई है, ये कोई नहीं बताएगा, बस मानदेय नहीं आया इतना लिख करके भेज देंगे, यहां तक कि कोई नाम पता ये भी बहुत से लोग बताना जो है ठीक नहीं समझते। तो भैया बताओ क्या जानकारी आपको बताएं। मैंने इतनी बार कहा है कि आप अपने वहां के विभाग से भी जो डीपीओ से भी बात करो, क्योंकि ऊपर से मानदेय बाकी लोगों का आ रहा है, अब सबका तो बराबर आता जाएगा। आपके अगर विभागीय अधिकारी आपके खाते को लेकर के कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आपका रुका रहेगा, और कब तक रुका रहेगा ये तो वक्त पर जो है छोड़ दिया है, क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आप अपने स्तर से प्रयास करो, क्योंकि जिले वाइज सब मैटर हो गया और जिलों में भी कुछ कुछ लोगों का हो गया है जिनका केवल बैंक का विलय हुआ है। अब इतने लोगों के लिए स्पेशल तो कुछ हो नहीं सकता, तो आपको स्वयं ही अपनी समस्या के लिए लड़ना पड़ेगा। बाकी अगर ऊपर से मानदेय ना लगता तो भेजने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे अब आप सोचो पूरे यूपी में 75 जिलों में न जाने कितने ब्लॉक होंगे, न जाने कितने ब्लॉकों में कितने ग्राम पंचायतें होंगी, कहां की आंगनबाड़ी बहनों का आया होगा, कहां नहीं आया होगा, जिनका खाता जिन भी बैंक के अनुसार होगा, जिनका विलय हुआ होगा। अब आप सोचो इस तरह से काफी लंबा मैटर हो गया। तारा देवी बहन महाराजगंज से, और इनका कहना है कि इनके वहां पर 7 बजे जो शाम को 4500 के 2 मैसेज आ गए हैं, बहुत अच्छी बात। ये बहन उर्मिला देवी बस्ती जिले से आती है, इनका भी कहना है कि 4500 का इनके वहां पर मैसेज आ गया है। 12 तारीख को 3500 प्लस 4500 ऐसे सब आए थे। और ये बहन विमला देवी जालौन से, इनका भी कहना है कि 4563 रुपया 14 तारीख को कल जो है 5:20 पर आ गया है, और 5:21 पर भी 14 तारीख को उनका एक दूसरा भी मैसेज आया है 4563 का। तो यानी 2 जनवरी तक का बहनों आप सबका केंद्र सरकार तक का पैसा पहुंच चुका है, राज्य सरकार के अभी बकाया है। अनीता देवी बहन गाजीपुर से, और इनके वहां से ये जो है 3500 रुपया ये आए हैं, 4500 भी आए, इस तरह से मैसेज है। सुमन लता बहन सीतापुर से हैं, इनके वहां पर भी इनका कहना है कि 9000 रुपया इनके वहां पर भी आया है। साथ ही ये बहन है कोमल देवी सहारनपुर से, इनके वहां से भी ये एक मैसेज आया 4500 इनके वहां पर भी आ गया। और ये एक और बहन है संगीता जो कन्नौज से आती है, इनके वहां पर भी 4500 रुपए आ गए। और ये है कुसुम बहन सीतापुर से, इनके वहां पर उनका कहना है कि 200 रुपया पिछले थे जो खाते में बाकी है, टोटल रुपया आया है। मैंने मैसेज तो 10,576 थे। ओके भैया जी, क्या मतलब यही चीजें हैं सब। देखो भैया जी, मैंने यह कहा था 200 रुपया पिछले थे खाते में बाकी, टोटल रुपया आया, मैंने मैसेज देखा तो 10,567 रुपया थे। ओके भैया जी, अब इस तरह से मैसेज ना भेजिए। अगर कुछ किसी को भी कुछ भेजना है तो ढंग का भेजो और जो समझ में आए, और एक ही बार में भेजो, ये नहीं कि 50 बार उस पर फिर सफाई हो। अब पहले इन्होंने लिखा था कि 200 रुपया, या पहले कहते बाकी टोटल आए, आज मैंने देखा मैसेज, ये इनका मैसेज था पिछला वाला। उसी पर इन्होंने अब सफाई दी जिसमें उन्होंने लिखा कि भैया जी मैंने यह कहा था कि 200 रुपया पिछले थे। अब 200 रुपया पिछले थे, ये कहां आपने लिखा? आपने तो जो लिखा है वो तो कुछ वाक्य ही नहीं बनता। इसमें इन्होंने कहा कि खाते में बाकी टोटल रुपया आया है, मैंने मैसेज देखा तो 10,576 रुपया थे। अब चलो ठीक है, अभी भी आपने सेंटेंस को सही नहीं लिखा है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। बाकी अब क्या करें? अब अगर नहीं लिख पाती है बहनों तो आप मत लिखो, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके लिख दो। कि जरूरी है एक सेंटेंस बिना पैराग्राफ का आप बनाओ जिसमें से कोई उसका अर्थ ही ना निकले। अब इधर देखिएगा विजयलक्ष्मी बहन बाराबंकी से, इनका भी कहना है कि इनके वहां पर भी पैसे आ गए। और ये है जो है शाहजहां बेगम वाराणसी से, इनका भी पैसा आ गया है। अब ये है शशि हरदोई से, इनका भी 4500 का 2 महीने का मैसेज आ गया। और प्रवेश कुमारी बहन बदायूं से, इनका 9000 का पैसा इनका भी आ गया। साथ ही ये बहन कुसुम रानी सीतापुर से, इनका भी जो है पूरा पैसा आ गया 9500 और फिर 3500 ऐसे करके पैसे आए हैं। साथ ही ये सुधा बहन बदायूं से, इनके वहां पर भी उनका कहना है कि 7:30 बजे 14 तारीख को कल 4500 के 2 मैसेज आ गए हैं। और ये है प्रवेश रानी सहारनपुर से, इनका भी कहना है कि मेरा भी जो है मानदेय आ गया है। साथ ही 9000 इनका आया था। बबली बहन हरदोई से, इनका भी 4500 के 2 मैसेज है। और ये अंजू देवी बहन फतेहपुर से, इनका भी कहना है कि 4500 इनके देखो सबके पैसे आ गए। मुझे लगता है मंजू बहन अयोध्या से, इन्होंने ये मैसेज भेजा है। और ये है मालती मिश्रा जो बांदा से है, इनका भी पैसा आ गया 9126 रुपया, इनका भी यहां पर मैसेज आया है। साथ ही ये है मंजू सिंह सुल्तानपुर से, इनके वहां पर भी पैसे आ गए हैं 2 मैसेज 4500 के। और ये है पुष्पा देवी सुल्तानपुर से, इनका भी मैसेज आया 14 तारीख को, इनका भी पैसा आ गया है। और कुसुम लता बहन बदायूं से, इनका भी पैसा आ गया है। और ये है बहन ममता सिद्धार्थनगर से, 2 महीने का इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये बहन है सरिता सिंह बलिया से, उन्होंने कहा कि मेरे ब्लॉक में किसी का भी कुछ नहीं आया, अभी वो 8500 भी नहीं आया है भैया, मानदेय आए एक अरसा हो गया, बड़ी दिक्कत है। तो बहन एक बार आप फिर सोच लो, मैंने 50 बार इसी वीडियो में भी बोला है कि आपकी बैंक का विलय हुआ है। अगर हुआ है तो आप अपने डीपीओ से बात करो। अगर ऐसा नहीं है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तब भी आप अपने डीपीओ से बात करो। तो जिनका पैसा नहीं आ रहा है वो उनको अपने जिलों में जाकर के डीपीओ से बात करनी चाहिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में अपना एक पत्र देना चाहिए। आगे देखिएगा प्रतिभा रानी बहन मुरादाबाद से, और इनके वहां पर भी ये पैसा आया 4500 के मैसेज आ गए हैं। और ये है प्रेमलता बहन आगरा से, इनके वहां पर भी 3500 ये सब पैसे
मैसेज के आ गए हैं। और यह आशा देवी इटावा से इनके वहां पर भी मानदेय जो इनका आ गया है आज, ऐसा उन्होंने कल मैसेज किया है। पूजा बहन रायबरेली से इनका भी 4500 के मैसेज आ गए हैं। और बहनों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको कम से कम यह पता चला होगा, जिनका नहीं आ रहा है उनका प्रयास उनको खुद करना होगा। डीपीओ कार्यालय जाइए और समस्या बताइए, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो ऐसे महीने पर महीने बीतते जाएंगे, सबका पैसा हर महीने आता जाएगा सिवाय आपके। तो आपको अपने स्तर से प्रयास कर लेने चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि निदेशालय में मैं ये कहलवा दूं कि पैसा जिन बहनों का नहीं आ रहा उनका क्यों नहीं आ रहा, उनका पैसा भेजो। ये फाइंड आउट करना काफी मुश्किल है। ये जिलों में, वो भी परियोजनाओं ब्लॉकों में एक अलग मुद्दा बन गया। आपके ही जिलों में काफी लोगों का आता होगा, काफी लोगों का नहीं। आपके ब्लॉकों में कई लोगों का आया होगा, हो सकता है कुछ का ना आया हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बैंक का विलय हुआ है, दूसरी बैंक में मर्ज हो गई है, तो आपका जो भी बैंक का एफएससी कोड है, दुनियादारी, वो सब बदल गया है, खाते अपडेट करने हैं, ये भी है मैटर। तो इस बारे में आप अगर स्वयं से थोड़ी जिम्मेदारी अपनी अपने आप ले लोगे तो मुझे लगता है कि विभाग जल्दी से जल्दी आपकी समस्या को दूर करेगा, कार्रवाई करेगा। अगर आप भी ठंडे बस्ते में जो है बैठे रहोगे बस ये उम्मीद में कि आ जाएगा, सबका आएगा तो मेरा आ जाएगा, तो फिर लंबा समय लगेगा। आ तो जाएगा, मैंने कहता नहीं आएगा, लेकिन समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि विभाग आप जानते हो कि लापरवाही के चलते काम धीरे धीरे कर रहा है। खैर जो भी है, अगर पहले ही आप चेत गए होते, फरवरी से मैं यही चिल्ला रहा हूं, यही बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो शायद आपका आ गया होता अगर आपने प्रयास किए होते। सच तो यह है कि आपने अपने स्तर से प्रयास नहीं किए हैं, केवल इसी उम्मीद में रहे हैं कि शायद जल्द आ जाए, खाते अपडेट हो जाए। लेकिन अब आपसे यही कहना चाहूंगा, एक बार आप कोशिश कर लो। कोशिश करने में क्या जाता है, अपने हक के लिए तो आपको करना है। एक बार जो एप्लीकेशन दीजिए। धन्यवाद। आज